ये आपकी बात दुरुस्त है कि सारी आवाम की नज़रें जो है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की अदालत पे लगी हैं और पुलिस की परफॉर्मेंस पे लगी हैं। मगर बात रहेगी पुलिस की परफॉर्मेंस की हद तक, तो पुलिस जो है वो अपनी किसी भी तरह की कोई परफॉर्मेंस देने में अभी तक बुरी तरह से नाकाम है। किसी तरह का कोई भी उनके तरफ से सब्सटेंशियल जो है वो पॉइंट सामने नहीं आया कि उनकी तरफ से किसी तरह की कोई प्रोग्रेस किसी एक नुक्ते पे भी, वेदर जो है वो उन लोगों की जो उसे अबडक्ट करके ले गए हैं उसकी आइडेंटिफिकेशन की हद तक हो, या जो है वो जो गाड़ियां वहां से निकली हैं उनकी ट्रैकिंग ट्रेसिंग की हद तक हो। देखें, अगर पुलिस अपनी जो है वो किसी तरह की कोई परफॉर्मेंस सामने लाना चाहती तो जो 4 गाड़ियां सिर्फ 5 मिनट पहले इमरान रियाज खान की रिलीज से पहले जो है वो जेल के बाहर आके खड़ी हुई थी और उसको लेके गई, उन गाड़ियों के मालकान जो है वो इस वक्त इस वक्त पुलिस की हिरासत में होते, इंटेरोगेशन हो रही होती कि वो उन गाड़ियों का वहां पे मकसद क्या था, उसमें मौजूद लोग कौन कौन थे, अब तक सारे जो है वो आइडेंटिफाई हो चुके होते। अगर पुलिस इसमें अपनी जरा सी भी संजीदगी जो है वो दिखाती, मगर पुलिस की संजीदगी ना दिखाना, प्रोग्रेस का इन्वेस्टिगेशन में प्रोग्रेस का ना होना, ये तमाम चीजें सिर्फ और सिर्फ पुलिस की तरफ बदनीति की जाहिर करती हैं और इसके अलावा जो है वो स्टेट का फेलवर दिखाती हैं। अब इन हालात में आज जो है वो फिर उनकी तरफ से टाइम गुजारी जब वो की जा रही थी, जिसके ऊपर हम काउंसिल्स की तरफ से एक वीडियो पेशकश की गई कि एयरपोर्ट से अरेस्ट किया 2 घंटे पहले उसके लाहौर तारीख की रात को और 11 तारीख से पहले रेड करना, फिर जो है 11 तारीख की बिल्कुल अलग सुबह 2-2:30 बजे इमरान रियाज खान का एयरपोर्ट सियालकोट एयरपोर्ट से अरेस्ट हो जाना, ये तमाम चीजें पुलिस की टारगेट अरेस्ट जो है वो जाहिर करती है। पुलिस इसको जो है वो पहले से टारगेट कर रही थी और जब आईजी साहब की स्टेटमेंट आ जाती है कि उनके खिलाफ किसी तरह का आज तक कोई मुकदमा नहीं है, तो ये तमाम चीजें पुलिस के ऊपर अगेन जो है वो बदनीति जाहिर करती हैं कि पुलिस आखिर जो है वो किन मकासद के लिए, किन अगराज के लिए, किन के कहने पे ये रेड्स कंडक्ट कर रही थी और फिर उसे अनलॉफुली जो है एयरपोर्ट से अरेस्ट कर रही है। तो ये तमाम चीजें सिर्फ और सिर्फ पुलिस की बदनीति जाहिर करती हैं, जिस पर कोर्ट ने अपना जो है वो बरहमी का इजहार किया और कोर्ट ने मजीद जो है वो आईजी साहब को ये वाजिया कर दिया कि भाई आज तक जो है वो आप मुझसे टाइम मांगते रहे, अब मैं आपको टाइम दे रहा हूं कि इमरान रियाज खान को 9:30 बजे मंडे की सुबह मेरी अदालत में हर सूरत पेश किया जाए। मुझे नहीं पता आप क्या करेंगे, मगर 9:30 बजे वो मुझे मेरी अदालत में पेश किया जाए। और दूसरा, ये जो पहले रेड हुई है और जो वहां से उसको अरेस्ट किया गया, ये दोनों जो ऑब्जेक्शन जो है वो काउंसिल्स की तरफ से और फैमिली की तरफ से आए हैं, इन ऑब्जेक्शन पे आप मुझे अपनी रिटन रिपोर्ट बिल्कुल वाजिया तौर पर जो है वो सबमिट करेंगे, ताकि अब जो है वो टाइम आ गया है कि आप लोगों के खिलाफ या जो है वो इस केस के अंदर कोई किसी तरह का फाइनल जो है वो कंक्लूडिंग ऑर्डर पास कर दिया जाए। देखें, आईजी साहब तो जो है वो पेश करने की बिल्कुल कोई वजह बताते ही नहीं है। वो तो सिर्फ आए बाएं शाएं, मैंने फलां से बात कर ली, मैंने फलां से बात कर ली, सिर्फ टाइम गुजारी, वक्त गुजारी जो है वो की जा रही है उनकी तरफ से किसी तरह की कोई संजीदगी अभी तक नजर नहीं आ रही। ये हमारे स्टेट का इंतहाई जो है वो बुरी तरह से फेलवर सामने आ रहा है और पुलिस की कॉम्पिटेंसी भी क्वेश्चन हो रही है। अब एक तरफ पुलिस जो है वो 35,000 लोगों को एक सानहे में आइडेंटिफाई कर लेती है विद इन डेज, और यहाँ पे 10 दिन गुजर जाने के बाद एक आदमी के केस में सिर्फ 4 गाड़ियां और उसके लोग उनकी जियो फेंसिंग ना करवा पाना, उनको आइडेंटिफाई ना करवा पाना, जबकि उसमें अनकवर्ड जो है वो फेसेस के साथ लोग मौजूद हैं, देखे जा सकते हैं। उनकी हद तक अभी कोई फेशियल वेरिफिकेशन नादरा से ना रिसीव कर पाना और अभी तक जो है वो पूरे सियालकोट के कैमरास जो है वो उनकी सीसीटीवी फुटेजेस अपने कब्जे में ना ले पाना और लेने के बाद उसमें से उन लोगों को जो अगवा करके लेके गए उनको आइडेंटिफाई ना कर पाना, ये तमाम चीजें सिर्फ और सिर्फ पुलिस की नाकामी, पुलिस की अपनी कॉम्पिटेंसी पे और पुलिस की बदनीति पे जो है वो सवाल उठाती हैं। एक अपनी डोमेन है, कोर्ट का एक अपना विजडम है। जो ऑनरेबल प्रेसिडिंग चीफ जस्टिस साहब हैं, उन्होंने अपने विजडम, अपनी जो है वो हदूद कदूद के अंदर इंटेरोगेशन में किस हद तक उन्होंने क्वेश्चन करना है, किस हद तक जो इंटरफेरेंस नहीं करनी, ये अदालत का एक अपना विजडम और अपनी अथॉरिटी है। अदालत उसके लिहाज से जो है वो एक्ट करती है। अदालत इनको इनके प्रोमिसेस पे, पुलिस की गारंटीज पे, पुलिस की एश्योरेंसेस पे, पुलिस के प्रोमिसेस पे अदालत आज तक उनको टाइम ग्रांट करती रही उनके मांगने पे। लेकिन आज जब अपेरेंटली ये तमाम मेलाफेडीज और ऑब्जेक्शंस जब अदालत के सामने आए हैं जो बिल्कुल वाजिया तौर पे इनकी बदनीति दिखाते हैं, इनके अरेस्ट जो है पहले रेड इनके इमरान रियाज खान के लाहौर के घर पे, फिर उसका 2-2:30 घंटे के बाद सियालकोट एयरपोर्ट से अरेस्ट हो जाना, जबकि आईजी साहब वाजिया कह चुके हैं इनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है, इनके खिलाफ उनके पास पूरे सूबे में कोई मुकदमा नहीं है। तो पुलिस का किसी बदनीति को जो है वो जाहिर करता है, इनके घर पे रेड करना, फिर उसको अरेस्ट कर लेना और बाद ये चिट्ठी लिखना कि जो है वो इसके खिलाफ एमपीओ जारी कर दें, वो भी पुलिस की तरफ से। तो ये तमाम चीजें पुलिस के अपने हिडन एजेंडे को, पुलिस के अपने जो है वो उसके टारगेट जो है वो अरेस्ट को जाहिर करते हैं। अब पुलिस बेहतर बता सकती है कि वो किसको खुश करने के लिए ये काम करते रहे हैं या किसके कहने पर यह काम करते रहे, ये तमाम चीजें जो है वो इस वक्त पुलिस जवाब दे
हो है, ये सारे सवाल जो है वो पुलिस पे वाज़िया तौर पे पूछे जाने चाहिए और पुलिस को इसका जवाब देना चाहिए। अभी तक अदालत जो है वो उनको टाइम देती नजर आ रही थी उनके एश्योरेंसेस और उनके प्रोमिसेस पे। कोर्ट ने 10 दिन का टाइम ग्रांट किया है और जो मोर देन सफिशिएंट था एक आदमी की एब्डक्शन के मामले में, इस तरह के जो है वो अगवाकारों को जो है वो किसी भी तरह पकड़ने के लिए बहुत सफिशिएंट टाइम था। कोर्ट ने बहुत ज्यादा पेशेंस दिखाया है पुलिस को, बहुत ज्यादा जो है वो उन्हें ग्रेस शो किया है कि वो इसको प्रोड्यूस कर सकें। आज कोर्ट ने बड़ा स्टर्न किस्म का जो है वो गुफ्तगू की है, आज डिसीजन दिया है, उसके बारे में उन्होंने गुफ्तगू की है। इन हालात में जहां पे अदालत एक संजीदा मोड़ पे आ चुकी है, अदालत ने ये बाकायदा तौर पे वाज़िया कर दिया है कि वो इस केस में बाकायदा तौर पे अब कोई कंक्लूसिव जो है वो ऑर्डर पास करने की तरफ जा रहे हैं। इसमें इनफ टाइम हैज़ बीन गारंटेड और पुलिस की तरफ से बहुत वक्त गुजारी हो चुकी है। अब वो अपना इन दोनों ऑब्जेक्शंस पे, दोनों रेट्स के मुतालिक अपना जो है वो वाज़िया तौर पे जवाब जमा करें और जब वो अदालत में खसूसी तौर पे ये कह चुके हैं बारहा कि उसके खिलाफ किसी तरह का कोई मुकदमा पेंडिंग नहीं है, तो पुलिस का उसके घर पे रेड करना ये मुकम्मल तौर पे जो है उनकी बदनीति को जाहिर करता है कि ये पुलिस किसी एजेंडे के तहत जो है उसके पीछे लगी हुई थी। तो इन हालात में जहां पे अदालत ने पुलिस को वाज़िया कर दिया है कि अभी उसे हर सूरत प्रोड्यूस किया जाए वरना स्टर्न एक्शन लिया जाएगा, तो मैं नहीं समझता कि पुलिस जो है वो अदालत की नाराजगी या उसके ऑर्डर के कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने के लिए तैयार होगी। इन हालात में सबके लिए जो है वो बेटर गुड यही है कि वो इसको प्रोड्यूस कर दें और मैं बड़ा पूरी उम्मीद हूँ इस अदालत के आज की अनाउंसमेंट के बाद, अदालत के जो है वो अपने ख्यालात के बाद, अदालत के अपने जो है वो पुलिस की परफॉर्मेंस के मुतालिक रिमार्क्स के बाद कि इंशाअल्लाह ताला हम बड़े पूरी उम्मीद हैं कि मंडे वाले दिन पुलिस जो है वो इमरान रियाज खान को हर सूरत पेश करने की कोशिश जरूर करेगी। कितने परसेंट चांसेस है? देखें परसेंट चांसेस तो जो है यू एंड आई डू नॉट नो एंड कांट कमेंट ऑन दैट। ये अल्लाह जो है वो बेहतर जानते हैं कि उसने किसके दिलों में कितना जो है वो गुमान डालना है, कितना डर डालना है, खौफ डालना है और कितनी इंसानियत डालनी है कि वो अपने जो है वो अपने फरीजे बतौर पुलिस ऑफिसर और साथ में इंसान होने के किस हद तक बेहतर निभाते हैं।